केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन। आपको बता दें कि ये जो रिडॉक्स नाम पड़ा है ये दो शब्द में से मिलकर बना है। यानी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप सोचते हैं तो वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों प्रक्रम एक साथ होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX मिलकर एक वर्ड बना है रिडॉक्स। और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हम लोग के डेली लाइफ में। वास्तव में कोई भी बैटरी आप इस्तेमाल करते हैं जो बार बार चार्ज, मोबाइल का बैटरी, इन्वर्टर का बैटरी, सब रिडॉक्स रिएक्शन का कमाल है। अगर वो नहीं रिडॉक्स रिएक्शन हो तो आप फिर से उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके और हमारे लाइफ में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, देखिए ऑक्सीडेशन का OX और रिडक्शन का RED मिलकर बना है एक वर्ड जिसका नाम है रिडॉक्स। और आप पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाम है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। तो आप पहले जाने कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है। 9th 10th में जो आप जाने हैं पहले हम वो आपके सामने रख दें। 9th 10th में आप क्या जाने हैं ऑक्सीकरण, जब नाम सुनते थे आपके माइंड में बस एक ही परिभाषा आता था, किसी पदार्थ के साथ, जो बोल रहे हैं वो दिखेगा बोर्ड पर, ऑक्सीजन के साथ संयोग होना ही ऑक्सीकरण है। सुन लिए, रट लिए, देख लिए। लेकिन हम यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहे हैं, बस ध्यान बनाए रखिए। वास्तव में ऑक्सीकरण कोई पदार्थ का नाम नहीं है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रम का नाम है, प्रोसेस का नाम है। अभिक्रिया से पूर्व हमने क्या बोला परिभाषा, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होना ही ऑक्सीकरण है। पदार्थ कौन था आपके हाथ में, मैग्नीशियम। अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से और आफ्टर रिएक्शन क्या मिला, MgO। हम आपसे छोटा सा सवाल करें कि बताइए कौन सा नया एलिमेंट, नया तत्व आकर मिल गया। तो वास्तव में किसके साथ संयोग किया, तो Mg का MgO में बदलना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन कोई पदार्थ नहीं है, ऑक्सीडेशन एक प्रक्रम है, प्रोसेस है। और हम ऑक्सीडेशन को इस क्लास में एक नहीं, दो नहीं, 6 तरीके से ऑक्सीकरण समझाएंगे। 3 बेसिस पर ऑक्सीकरण समझाएंगे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पर। लेकिन आप अभी सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लायक, समझने के लायक नहीं है। आपको हम 2 से 3 दिन, 2 दिन में, कम से कम 2 दिन के क्लास में हम फुल्ली प्रिपेयर्ड कर लेंगे। और शुरू का 2 दिन का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज और कल का। ऑक्सीडेशन नंबर आप पढ़ने जा रहे हैं, उसी के बेसिस पर दुनिया के कोई भी केमिकल रिएक्शन में मैथमेटिकल ढंग से आप बताएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीकारक है, ये अकारक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे एक टॉपिक पर, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, जो 9th 10th में नहीं मिला, जो डायरेक्ट 12th 11th में ही मिलता है। और रिडक्शन क्या है, तो आइए रिडक्शन भी देख लिया जाए। किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग, पदार्थ है Cl2 और आप उसको हाइड्रोजन से संयोग करा दिए, बन गया 2HCl। अब आपसे हम ये पूछे कि बताइए अभिक्रिया से पहले क्या था, Cl2, और अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, 2HCl। कौन सा नया तत्व शामिल हो गया, तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि Cl2 का इस रिएक्शन में अवकरण हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन से संयोग हुआ है और हाइड्रोजन के साथ संयोग होना अवकरण कहलाता है। तो आज हम इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पहले क्लास में एक परिभाषा बताए हैं। 3 से 4 दिन बीतते बीतते 6 परिभाषा आपके दिमाग में होगा, 6 ऑक्सीडेशन का, 6 रिडक्शन का। और वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर बेस्ड होगा। लेकिन सबसे सुपर, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर,
तो ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले जानते ही नहीं है, तो उसके मेथड पर पढ़ेंगे कैसे। तो इसलिए हम आज के क्लास का प्रारंभ ऑक्सीकरण संख्या से करने जा रहे हैं। और क्या है ऑक्सीकरण संख्या, समझा जाए। अगर आपके पास रासायनिक बंधन का बेहतरीन नॉलेज है तो आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में। अगर नहीं पढ़े हैं तो रासायनिक बंधन थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा निकालकर। शुरू होता है ऑक्सीकरण संख्या। क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या, जो भी हम समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, तो अच्छा से ध्यान देंगे तो तुरंत याद होता चलेगा। एक यौगिक है NaCl, एक यौगिक है HCl। दोनों यौगिक को ध्यान से देखिएगा। ये विद्युत संयोजक यौगिक है, ये सहसंयोजक है। ये कैसे बनता है आपको याद आ जाएगा, रासायनिक बंधन का वो दिन जहां पढ़े थे विद्युत संयोजक बंधन। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और 11 के अनुसार 2 8 1। क्लोरीन 17 2 8 7। आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के बाह्यतम कक्ष में 7। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो सोडियम का अष्टक पूरा, और साथ साथ क्लोरीन एक ग्रहण करने से ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो हमेशा के लिए लॉस किसने किया, हमेशा के लिए गेन किसने किया, तो ये है सोडियम आयन और ये है क्लोरीन आयन, और दोनों के बीच आकर्षण से बन गया NaCl। तो ये सोडियम आयन पर +1 चार्ज और क्लोरीन आयन पर -1 चार्ज। तो NaCl में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करता है, +1। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, -1। तो इसका जो आवेश है वास्तविक आवेश है। वास्तविक आवेश काल्पनिक आवेश में क्या अंतर होता है, वास्तविक आवेश वह आवेश होता है जो पूरा हमेशा के लिए त्याग और ग्रहण से, हमेशा के लिए इसने लॉस कर दिया, हमेशा के लिए इसने गेन कर लिया, इसको हम वास्तविक आवेश कहते हैं। और अब देखिएगा काल्पनिक आवेश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां रहा है काल्पनिक आवेश। आपको पता है H के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl 17 2 8 7 कभी नहीं त्याग ग्रहण होगा। कोई मतलब कि त्याग ग्रहण यहाँ पर दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकता में ज़्यादा का अंतर नहीं है। और यहाँ साझेदारी का विचार रहेगा, और साझेदारी का विचार होने के बाद भी Cl का ताकत इलेक्ट्रॉन खींचने का अधिक है किससे, H से। तो निश्चित तौर पर इस साझेदारी होने के बाद भी ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ी है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो Cl की तरफ खिसक जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो इस पर आ जाता है डेल्टा माइनस और इस पर आ जाता है डेल्टा। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस +1 और +-1 से बहुत ज्यादा का अंतर है। ये हमेशा के लिए त्याग और ग्रहण को समझा रहा है, वास्तविक आवेश को समझा रहा है। ये काल्पनिक आवेश को समझा रहा है कि हल्का सा ही ज्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो इसलिए इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस। लेकिन इस पर भी समझा जाता है +1 और -1। 1 इलेक्ट्रॉन का खींचतान चला है, 1 इलेक्ट्रॉन का खींचा हुआ है दोनों के बीच, इसलिए +1 और -1। +1 -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का आवेश वास्तविक आवेश है, रियल चार्ज है, और यहाँ का काल्पनिक, क्योंकि हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन उठकर Cl का नहीं हो गया और Cl पर काउंट नहीं होगा, दोनों के लिए काउंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचाएगा किसकी ओर, Cl की ओर। हल्का सा आकर्षित होगा तो हल्का सा आकर्षित होने से डेल्टा माइनस, और इधर से आकर्षित होगा इसलिए डेल्टा प्लस। डेल्टा माने होता है आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश। यहाँ कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस इस बात का प्रूफ है कि पूरा इलेक्ट्रॉन उठकर जाएगा। तो यहीं से शुरू होता है ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा, जो बोलेंगे दिखेगा यौगिक में। क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या, समझा जाए। किसी यौगिक में परमाणु मतलब तत्व होते हैं और तत्व का ये दोनों परमाणु है। तो किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणुओं के ऊपर जो वास्तविक या काल्पनिक आवेश होता है, बस इस आवेश का ही नाम ऑक्सीकरण संख्या है। यानी सोडियम क्लोराइड में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 और Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1। फिर से किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणु के ऊपर उपस्थित वास्तविक और काल्पनिक आवेश को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। वास्तविक इन द सेंस हमेशा लॉस गेन, मतलब लॉस गेन से आवेश उत्पन्न हुआ है, और काल्पनिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट त्याग और ग्रहण नहीं हुआ है।
यहाँ पर साझेदारी के फलस्वरूप मतलब दोनों के बीच बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो जब जब विद्युत संयोजक बंधन बनेगा, जैसे कि यहाँ, तो यहाँ का आवेश वास्तविक आवेश होगा, और जब जब सहसंयोजक बंधन बनेगा, साझेदारी से बंधन बनेगा और इलेक्ट्रॉन का खींचतान होगा, तो ये हो जाएगा काल्पनिक आवेश। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणुओं के ऊपर स्थित आवेश को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। अब इस ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कितना चीज हम बता दिए, इसको हम 4 पॉइंट में आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले परिभाषा हमने समझाया, किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के ऊपर स्थित वास्तविक और काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। वास्तविक कब कहेंगे, काल्पनिक कब कहेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। जब पूरा लॉस पूरा गेन करेगा तो वास्तविक आवेश, जब साझेदारी के फलस्वरूप बनेगा और वहां आवेश का बात होगा तो काल्पनिक। अब आइए ऑक्सीकरण संख्या के बारे में विस्तृत अध्ययन शुरू हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य में भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकता है। जब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक। अभी देखें ना, सोडियम क्लोराइड में सोडियम HCl में H, तो जो त्याग करेगा, जिसकी ओर से इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा उसका धनात्मक, और जिसकी ओर खिंचाएगा ऋणात्मक। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव क्या रहेगा? ऋणात्मक। जो बोले सब एग्जाम्पल में दिख गया, एग्जाम्पल में ही सारा स्टेटमेंट है। जब जब कोई त्याग करेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब निगेटिव कब रहेगा? जब ग्रहण करेगा। जब दो परमाणु के बीच, अब देखिए ये भी समझा दिए, जब दो परमाणु के बीच विद्युत संयोजक बंधन का निर्माण होगा तो ऑक्सीकरण संख्या वास्तविक आवेश के रूप में होगी, और जब सहसंयोजक बंधन बनेगा तो वो ऑक्सीकरण संख्या जो है काल्पनिक आवेश के रूप में होगी। और इस बात को हम इस दोनों एग्जाम्पल से क्लियर किए कि यहाँ ये विद्युत संयोजक यौगिक था, तो यहाँ जो आवेश होगा वो वास्तविक आवेश के रूप में, और ये सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक बंधन से बना है, तो ये काल्पनिक आवेश होगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं दुनिया के सारे यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या को निकालने से संबंधित नियम पढ़ने। 11 नियम है। इस 11 नियम के आधार पर आप किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। आपको 11 नियम को ध्यान से समझ लेना है। कभी नियम लिखने के लिए नहीं आता है एग्जाम में, सीधे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो तब ज्ञात होगा जब आप H और O का बताइएगा। और कैसे बताइएगा, सीखिए। रूल नंबर 1, 11 नियम तक हम लगातार जाएंगे और सब कुछ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से होगा। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था किसी तत्व की मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में, जो एलिमेंट जिस तरह से इस धरती पर पाया जाता है उस अवस्था में उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। जो जैसे पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, सोना डायरेक्ट AU के रूप में पाया जाता है, सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। अब हम नाम ले रहे हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। और आप सभी स्टूडेंट रासायनिक बंधन में P4 का संरचना बना चुके हैं, तो आपके पास तो इतना नॉलेज आ चुका है इस पहले ही दिन के क्लास में। जब P और P के बीच साझेदारी हुआ है, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब आवेश 0, ऑक्सीकरण संख्या 0। S8 का संरचना रासायनिक बंधन के क्लास में लेविस बिंदु संरचना बन चुका है। S8 अब आप ही बताइए कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? दो के बीच अगर इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करेंगे तो कोई नहीं। तो ये S8 Cl2, Cl और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो यही कारण है कि P4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0, सल्फर S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या 0, Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0, O3 में O की ऑक्सीकरण संख्या 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ना इधर खिंचाएगा ना इधर खिंचाएगा। गोल्ड धरती पर Au के रूप में ही डायरेक्ट मिलता है। अब N2, नाइट्रोजन इस धरती पर नाइट्रोजन गैस के रूप में N2 के रूप में पाया जाता है। आप ही बताइए ट्रिपल बॉन्ड से बना रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ना इधर खिंचाएगा ना इधर खिंचाएगा। तो एक लाइन का नियम है, इतना समझा दिया आपको, केवल एक लाइन याद रखना है। और आज के बाद कोई पूछ दे कि बताइए सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0, लेकिन सोडियम यौगिक के रूप में पाया जाएगा NaCl में, या कहिएगा 0 तो गलत।
सिर्फ तत्व का बात होगा, इसमें से किसी तत्व का पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो आप 9, 10 से 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है, तो आवेश नहीं तो ऑक्सीकरण संख्या नहीं, 0 हो जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कह रहा है किसी यौगिक में वर्तमान तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी कंपाउंड में जो भी तत्व पाया जाता है उसके ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है। बताइए क्यों 0 होता है? यौगिक पर भी तो कोई आवेश नहीं होता है, कितना भी बड़ा यौगिक लिख दे कोई आवेश नजर आ रहा है पूरा पर, इसका मतलब पूरा का ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 आएगा, और नहीं आया मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है। जैसे सोडियम का देखिए +1 -1 जोड़िए H2SO4, अभी जब पढ़ लीजिएगा तब अब समझ में आएगा, डायरेक्ट हम अभी समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, देख लीजिए ये पूरा जोड़िए, पूरा जोड़िए 0 आएगा। HCl जो पढ़े हैं उतना ही पर समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यौगिक पर भी कोई आवेश, इसलिए सबका बीजगणितीय योग सभी का मान रख के जोड़िएगा ऑक्सीकरण संख्या का, तो अंत में 0 है। अब याद दिखाया भी गया है। हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या स्पेशल हेडिंग है रूल नंबर 3 का। रूल नंबर 2 क्या था कि किसी यौगिक में वर्तमान तत्व का ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है। हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। अब आप ही बताइए त्याग करेगा तो कितना करेगा? 1 का। इसको चाहिए भी तो कितना चाहिए? तो आपको बढ़िया से इतना पता है कि जब कोई त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होता है, और जब ग्रहण करता है तो माइनस में। और क्षमता ही कितना का है? 1 का। या तो +1 होगा, तो हाइड्रोजन का इस धरती पर 2 ही तरह का ऑक्सीकरण संख्या होता है, +1 और -1। और हाइड्रोजन गैस में बात कर दिया जाए तब तो 0 होगा, लेकिन यहां पर यौगिक में बात हो रहा है, बस ध्यान बनाए रखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब काम छोड़कर। तो यहां किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। इस बात को आप देख चुके हैं, अभी HCl में देखे हैं, H2SO4 में भी देखे हैं, +1 हमने रखा, H2O में रखेंगे। तो अधिकतर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? क्या होती है? +1। लेकिन धातु के साथ आएगा, मान लीजिए यहां पर देखिएगा, देखिए यहां पर अभी हम HCl रखे तो हाइड्रोजन किसके साथ आया है? Cl को धातु बोलते हैं कि अधातु? तो अधातु के साथ आया तो खुद कैसा गुण दिखाया धातु का, और धातु क्या करता है? त्याग की ग्रहण, त्याग, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या प्लस में आया। अब देखिएगा यही हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन धातु के साथ आ गया तो अपने आप को कैसा बिहेव दिखाएगा? अधातु का। अधातु क्या करता है? ग्रहण, तो यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या माइनस में। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 प्रकार की होती है, +1 और साधारणतः सभी यौगिकों में +1, लेकिन धातु के साथ आएगा तो देख लीजिए धातु के साथ आ गया। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देख सकते हैं, MgH2, CH2, इन सभी में क्या होगा? लेकिन शर्त है धातु के साथ आएगा तब। शुरू होता है स्पेशल रूल ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीजन 6-7 तरह का ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। ऐसे ऑक्सीजन के बारे में आप बता दीजिए, आप क्या जानते हैं? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, त्याग करके अष्टक पूरा करेगा, ग्रहण करके। क्या बोल दिए? ध्यान दीजिए, ग्रहण करके। तो ग्रहण करने वाले का ऑक्सीकरण संख्या माइनस में होता है कि प्लस में? तो हो गया माइनस, और कितना? तो हो गया दुनिया के 90% कंपाउंड में, 90% कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। क्यों होती है? जब आप सामने है, बाहतम कक्ष में 6 है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 और ग्रहण करेगा तो ग्रहण के कारण माइनस और 2, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मतलब 4 का A। अब उसके बाद आइए रूल नंबर 4 के B में, करा पेरोक्साइड अवस्था में। पेरोक्साइड अवस्था, जैसे एक यौगिक का नाम ले लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सबको पता होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संरचना खोल दिए, स्ट्रक्चर ओपन कर दिए। आपके पास रासायनिक बंधन का नॉलेज है
इसका इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता 2.1 लगभग, और इसका 3.5, इसका 3.5, इसका 2.1। बताइएगा कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। तो यहाँ पर +1, यहाँ से कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। +1 आपस में भी खींचेगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना रह गया? -1। इस बात को इसको अगर देखना चाहते हैं कैसे -2 हो गया, आपके पास इतना नॉलेज है, H2O का संरचना बना दिए। ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। कैसे? तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा दोनों ओर से, खिंचाएगा। +1 -1, +1 -1, यहाँ पर -2 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? एक ओर से खींच ले रहा है और एक ओर से, और इसमें दोनों तरफ से खींच रहा है। इधर से भी -1, इधर से भी -1, -2। कोई दिक्कत है? चलिए, तो पेरोक्साइड अवस्था में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड में -2 होता है। सुपर ऑक्साइड अवस्था में, सुपर ऑक्साइड अवस्था, ये सुपर ऑक्साइड अवस्था क्या होता है? ये देखिए, O2- को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, O2- को बोलते हैं पेरोक्साइड। और जब ये O2- का संयोग प्रथम ग्रुप के, प्रथम वर्ग के धातु से होता है, प्रथम वर्ग के धातु से होता है, तो सुपर ऑक्साइड आयन का, सुपर ऑक्साइड यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि K और O2 मिलेगा, O2- तो बनेगा KO2, Na और O2 मिलेगा तो बनेगा NaO2। तो यहां पर ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो आपको बता दें कि प्रथम वर्ग के तत्वों के साथ मिलकर ये ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। और ये है आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, लिथियम सुपर ऑक्साइड। इन सभी में केवल इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1/2 होता है। पेरोक्साइड में कितना होता है? -1। और साधारण अवस्था में कितना होता है? एक अकेले यौगिक में OF2, पता है ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला कौन तत्व है? फ्लोरीन। तो केवल ये फ्लोरीन के सामने, फ्लोरीन के आने पर अपना ऑक्सीकरण संख्या प्लस में दिखा सकता है, क्योंकि इससे बड़ा बस्त कोई नहीं है फ्लोरीन से। फ्लोरीन जो है इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो OF2 में क्या होगा बता दीजिए? F का 4 होता है, इसका 3.5 होता है, 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? तो इस पर -1 और इस पर इधर भी खिंचाएगा उसी तरह, +1 +1 तो याद रखिएगा OF2 में आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है? -2 नहीं, +2। तो एक अकेले यौगिक में, उसके अलावा दुनिया के कोई यौगिक में नहीं। स्पेशल एग्जाम्पल है, अगर आप नहीं समझिएगा तो कहिएगा एक और एग्जाम्पल बताइए, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? एक ही यौगिक में केवल OF2 में +2 होता है, इसके अलावा किसी में नहीं। O2F2 में एक स्पेशल एग्जाम्पल ये भी है कि O2F2 में O का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? +1। और ये कैसे? देखिए, O2F2 में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, -1 +1, इधर से ही खींच लिया, -1 +1, और आपस में तो खींचतान होगा नहीं, तो ऑक्सीजन का कितना रह जाएगा? +1। तो O2F2 में +1। अब आइए O2 और O3 में, ऑक्सीजन इस धरती पर 2 रूपों में पाया जाता है, ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन और ओजोन। इस दोनों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? 0। ना इलेक्ट्रॉन इधर की जाएगा। तो रूल नंबर 4 आपने पढ़ा, जल्दी जल्दी बताइए। दिखाइए कैपेसिटी अपना, बताइए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। स्टार्ट। 0। सबसे पहले ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या O2 और 3 में 0 होती है, ठीक है।
O2F2 में +1 और OF2 में +2। अब माइनस में चलिए, सुपर पेरोक्साइड में H2O2 में -1, सुपर ऑक्साइड में, पहले सुपर ऑक्साइड ला रहे हैं, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और पेरोक्साइड में -1 और साधारणतः सभी यौगिकों में, साधारणतः सभी यौगिकों में -2 जैसे H2O। इतना तरह का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन अकेले रखता है। चलिए आगे, रूल नंबर 5, किसी धातु की ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव धनात्मक होता है। आप लोग से सवाल है, क्यों? इतना बढ़िया से प्रवचन सुन रहे हैं, आधा एकदम नाग जैसा झूम रहे हैं। धातु की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और त्याग करने वाले का ऑक्सीकरण संख्या। तो आज के बाद किसी भी यौगिक में धातु का ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा और आ गया माइनस में, कन्फर्म रहिएगा कि आपका सॉल्व किया हुआ गलत है। अगर धातु का निगेटिव में ला दिए तो मतलब समझ जाइए गलत है। धातु का हमेशा ऑक्सीकरण संख्या किस में चाहिए? रूल नंबर 6, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। इतना आसान है, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था का दूसरा नाम आवेश है। तो जल्दी बताइए, SO4- की ऑक्सीकरण संख्या, Na+ की ऑक्सीकरण संख्या, PO4- NH4+, L3+, C2O4- की ऑक्सीकरण संख्या, MnO4- की ऑक्सीकरण संख्या, CO3- की ऑक्सीकरण संख्या। कोई दिक्कत? रूल नंबर 6 खत्म। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 बना है क्षारीय धातु। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ कर आए हैं, बताइए जल्दी से, क्षारीय धातु किसे कहते हैं? प्रथम वर्ग के धातु को क्या कहते हैं? तो प्रथम वर्ग का सब धातु उठाकर लाइए। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, 2-1। सोडियम का बताइए, मतलब सबके भातम कक्ष में 1 है और 1 रखने वाला हमेशा त्याग करता है, और त्याग करेगा तो कितना? जगह उसको क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके भातम कक्ष में कितना? 1। तो आप ही बताइए, दुनिया के कोई भी यौगिक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम दिखाई दे दे तो उसका ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या लिखिएगा? क्यों लिखिएगा? क्योंकि त्याग करेगा तो कितना? यही कारण है कोई भी बड़ा से बड़ा यौगिक में अगर हम आपसे पूछ दे K4FeCN का होल 6, इसमें कौन क्षारीय धातु है? इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखिएगा? कोई दिक्कत? लेकिन अगर कोई धीरे से ही पूछ दे कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, 0। तत्व का पूछ दे, रूल नंबर 1। यौगिक में पूछेगा तब, अकेले पूछेगा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यौगिक में बात हो रहा है। अब उठ गिला। हाइड्रोजन, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। हाइड्रोजन +1 -1, 2 तरह का। +1 तो है ही इसका। चलिए, क्षारीय पार्थिव धातु, क्षारीय पार्थिव धातु कौन होता है जी? आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 2 का एलिमेंट क्या होता है? कौन कौन? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, सबका जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक किया जाए। बेरिलियम 2-2, कैल्शियम, मैग्नीशियम पहले 2-8-2, कैल्शियम सबके भातम कक्ष में 2 और 2 रखने वाला हमेशा त्याग करता है। तो त्याग करेगा
लेकिन कितना, यही कारण है कि दुनिया के किसी भी यौगिक में अगर ये सब दिखाई दे दे, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कहीं भी, तो हमेशा क्या होगा, +2। अब आपसे पूछेंगे CaCO3 में कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या +2, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब दिशा में उगता है तो उगता है, पश्चिम में नहीं उगेगा। उसी तरह कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या दुनिया के किसी भी यौगिक में +2। ठीक है, रूल नंबर कितना खत्म, 8। रूल नंबर 9, धातु के सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, यानी इन मेटालिक सल्फाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2। लेकिन शर्त लगा है, क्या शर्त लगा है, धातु के साथ सल्फर आएगा। अभी धातु के साथ सल्फर है, ये धातु के साथ सल्फर है, ये धातु के साथ सल्फर है, धातु के साथ सल्फर ऐसे होता है MgS, धातु और सल्फर, दूसरा बीच में नहीं आएगा। यहां देख लीजिए तीनों अधातु है, तो यहां नहीं, यहां सल्फर का 6 आएगा। धातु के साथ सल्फर, जिंक सल्फाइड, यहां पर -2, तो धातु के साथ सल्फर जहां आएगा वहां पर सल्फर का -2। अब धातु के साथ हाइड्रोजन आएगा, सिर्फ धातु, दूसरा नहीं आना चाहिए बीच में। अब कहेगा HClO4, तो ये धातु के साथ नहीं है। HCl धातु के साथ नहीं है, धातु के साथ जब होगा तब बात होगा, यानी NaCl, Ki, यहां पर हमेशा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान -1। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट रूल अब पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 10 हो गया। हाँ, एक चीज और, रूल नंबर 10 में एक और चीज पढ़ना है। रूल नंबर 10 में हमने क्या बताया कि धातु के हैलाइड में सभी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आपको बता दें कि फ्लोरीन अगर आ जाए तो हाइलाइडे में नहीं, दुनिया के किसी भी यौगिक में, दुनिया के किसी भी यौगिक में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, कारण है कि इलेक्ट्रॉन खींचने में इससे बड़ा बॉस कोई नहीं है, इसलिए फ्लोरीन का कहीं भी ऑक्सीकरण संख्या -1। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कहीं भी बदल सकता है, लेकिन इसका कहीं भी नहीं बदलेगा। कारण है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। लास्ट रूल नंबर 11 का A, 11 का B, यही है वो रूल जिससे पता चलेगा कि आप सही कैलकुलेशन किए हैं कि गलत, आंसर सही लाए हैं कि गलत। इसकी सत्यता की जांच रूल नंबर 11 कराता है। रूल नंबर 11 का एक कह रहा है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनिलमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान उसके वर्ग संख्या के बराबर होता है। जैसे सल्फर, सल्फर का कितना होता है, 2, 8, 6। तो पुराने जमाने के अनुसार वर्ग रोमन अंक से लिखा था, और ये 6a में मिलेगा, तो इसका अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होगा। ये कह रहा है रूल नंबर 11 का A। बाद में देखिए इधर समझिए। और रूल नंबर 11 का B क्या कह रहा है, किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, वर्ग संख्या जितना आया उसमें से 8 घटा दिए, वर्ग संख्या -8 -2। क्या बोल दिए, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल पर समझा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आ चुका है, सब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम, मिनिमम 6 - 8 -2, यानी दुनिया के किसी भी यौगिक में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या का आंसर +6 और -2 के बीच में होना चाहिए। तो बताइए, अगर आंसर आ गया -3, सही है गलत? गलत। 0 आ गया, सही। -2 और +6 के बीच में 0 होता है। +4 आया, सही है। +7 आया, गलत है। बता सकते हैं +6 और -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 इसके रेंज में है। फिर से समझिए, कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है। नाइट्रोजन 25 मैक्सिमम +5, मिनिमम के लिए इसमें से 8 घटा दीजिए, तो इसके ऑक्सीकरण संख्या का रेंज होगा -3 से। तो कोई भी यौगिक में, जैसे HNO3 में आपने हल किया, अगर इसके रेंज में आ गया तो सही है, अगर आ गया +6 तो मतलब आपका आंसर गलत है। आंसर -3 से +5 के बीच आना चाहिए।
लास्ट क्लोरीन 17 2 8 7, बोलिए मैक्सिमम मिनिमम -1 और आंसर आया है -2। सही है गलत? आगे आप ठीक है +2 सही है गलत? सही है। अब आप कितना सही है, ये क्लास कितना सही है और ये पढ़ाई कितना सही है, ये बताएगा प्रॉब्लम कि कितना बढ़िया हम आपको समझा पाए, कितना बढ़िया आप समझ पाए, कितना बढ़िया आप झपकी मारे, सब समझाएगा। कितना बढ़िया नाग जी से झूमे। चलिए दिखाइए क्षमता। हाइड्रोजन का दुनिया के किसी यौगिक में आपको निकालना है सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः क्या होता है? +1। सबसे पहले जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, मान लिया जाता है कि माना कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। मैथ है तो मैथ में माना कि x से शुरू होता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ आपने +1 कहाँ से आया? रूल नंबर 3 का A। 2 हाइड्रोजन है। किसी यौगिक में वर्तमान तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो सब जोड़कर कितना लिखाएगा? 0। और सल्फर का निकालना है x। ऑक्सीजन का क्या पढ़े हैं? साधारणतः सभी यौगिकों में क्या होता है? -2। ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? कम दिमाग वाले एक बार फिर से देखेंगे 0.001 GB वाले। 2 हाइड्रोजन के लिए +1 × 2 सल्फर का माना कि x, क्योंकि उसी को निकालना है इसलिए उसका माने है। और ऑक्सीजन, और ऐसे भी सल्फर का नियम नहीं जानते हैं। सल्फर का धातु के सल्फाइड में, धातु का सल्फाइड थोड़ा है, तो यहाँ पर नियम है भी नहीं कि आप जल्दी से आंसर बोल देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे मैथ आता है। सॉल्व करवाइए। x जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आपका आगे बढ़ता जाएगा। सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। हाइड्रोजन का बोलिए +1 × 2 सल्फर x बराबर 0। कैसे 0? कौन से रूल से? रूल नंबर 2। किसी यौगिक में वर्तमान तत्व का ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग x बराबर HNO3 में n का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जिसका जिसका अंडरलाइन हम कर रहे हैं इसी का निकालना है। सबसे बड़ा बोलिए कौन इसमें से निकाल दे? बोलिए K2Cr2O7। Cr का, Cr नहीं क्रोमियम का। दिखाइए। पोटेशियम क्षारीय धातु है। और आप क्या सीखे अभी? क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? गुणा कहां से आया जानने के लिए यहाँ देखिए। प्लस क्रोमियम, ऑक्सीजन कैसे आया? साधारणतः सभी यौगिकों में -2 होता है। गुणा बराबर कहां से? रूल नंबर 2 से। हल करेंगे 2x, ये इधर आएगा 14, 2 घट गया 12x। लग रहा है कि बन जाएगा। सभी लोग अपना केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप खोलकर चेक कर लीजिए, आपके पास नोट्स जा चुका है और जैसे है वैसे भी जा रहा है। जैसे पढ़ा है, जो समझा है, जो बोर्ड पर लिखा है सब जा रहा है। और ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, आप 12th का बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 6 फरवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। 6 फरवरी से आपका ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन क्लास के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। थैंक यू।